क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान कहाँ से आए, कैसे हम आज इतने विकसित हो गए? आज से लगभग 150 साल पहले चार्ल्स डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक ने दुनिया को बताया कि सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और हम इंसान भी करोड़ों सालों में धीरे धीरे विकसित हुए हैं। इसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। आज ये कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। हजारों वैज्ञानिकों ने लाखों प्रमाणों के साथ ये साबित किया है कि जीवन लगातार बदलता है, विकसित होता है। लेकिन ये सिर्फ जीव विज्ञान की बात नहीं है, ये हमारी सोच के बारे में भी है, हमारे समाज के बारे में भी है, हमारे भविष्य के बारे में भी है। जिस तरह जीव विकसित होते हैं, उसी तरह हमारी सोच, हमारा ज्ञान, हमारा समाज भी विकसित होता रहता है। और जो इस बदलाव को स्वीकार करता है, वही आगे बढ़ता है। आज हम जो भी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, दवाइयाँ, ये सब विज्ञान की देन है। लेकिन विज्ञान क्या है? विज्ञान का मतलब है तथ्यों को इकट्ठा करना, सवाल पूछना, प्रयोग करना, नियम बनाना और सबसे ज़रूरी, हमेशा सीखते रहना। विज्ञान हमें सिखाता है कि अंधविश्वास में नहीं, बल्कि प्रमाणों में विश्वास करो। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि किसी ने कहा। खुद सोचो, खुद समझो, सवाल पूछो। लेकिन दुख की बात यह है कि जब विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, हमारी सोच अभी भी पीछे है। हम अभी भी आपस में लड़ते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक वैज्ञानिक सोच को अपने जीवन में पूरी तरह नहीं अपनाया है। लगभग 400 साल पहले फ्रांसिस बेकन नाम के एक महान दार्शनिक ने बताया था कि हमारी सोच को 4 चीज़ें गलत दिशा में ले जाती हैं। उन्होंने इन्हें 4 मूर्तियां कहा। पहली मूर्ति, मानव जाति की मूर्ति। हम सोचते हैं कि हमारी आंखें, हमारे कान जो देखते सुनते हैं वही सच है, लेकिन कई बार हमारी इंद्रियां हमें धोखा देती हैं। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका, पानी दिखता है लेकिन होता नहीं। दूसरी मूर्ति, व्यक्तिगत गुफा की मूर्ति। हम सब अपनी अपनी छोटी दुनिया में रहते हैं। हमारे परिवार ने हमें जो सिखाया, हमारे दोस्तों ने जो बताया, हमने जो किताबें पढ़ीं, बस वही हमारी दुनिया बन जाती है। हम बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तीसरी मूर्ति, बाजार की मूर्ति। शब्दों का गलत इस्तेमाल। कई बार हम शब्दों को समझे बिना उनका प्रयोग करते हैं और इससे गलतफहमियां होती हैं, झगड़े होते हैं। चौथी मूर्ति, रंगमंच की मूर्ति। वो पुराने विचार, पुरानी मान्यताएं जो हमें विरासत में मिली हैं, हम उन्हें बिना सोचे समझे मान लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। तो क्या करें? इन मूर्तियों को तोड़ो, अपनी आंखें खोलो, सवाल पूछो, सच की तलाश करो। आज मानवता अपने बचपन में है। हाँ, आपने सही सुना, बचपन में। जिस तरह एक बच्चा अपरिपक्व होता है, गलतियां करता है, झगड़ता है, ठीक वैसे ही हम इंसानों ने भी बहुत गलतियां की हैं। देखिए इतिहास को। हमने युद्ध किए, हमने एक दूसरे को गुलाम बनाया, हमने प्रकृति का शोषण किया, हमने सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। पहला विश्व युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लाखों लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि कुछ लोग सत्ता चाहते थे, पैसा चाहते थे, जमीन चाहती थे। और सबसे दुखद बात यह है कि किसी ने इस युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लोग सोच नहीं रहे थे, वो बस अपनी अपनी मान्यताओं में फंसे थे। लेकिन युद्ध के बाद दुनिया ने कुछ सीखा। लोगों ने समझा कि स्वार्थ से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से कुछ नहीं मिलेगा, हमें मिलकर काम करना होगा। अब सवाल यह है कि तुम्हारी क्या भूमिका है? तुम लोग भविष्य हो, तुम वो पीढ़ी हो जो मानवता को बचपन से जवानी में ले जाएगी। लेकिन कैसे? पहला, वैज्ञानिक सोच अपनाओ। हर चीज को सवाल करो, प्रमाण मांगो, अंधविश्वास मत करो। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, खुद सोचो, खुद समझो, सवाल पूछो। दूसरा, लगातार सीखो। दुनिया बदल रही है, नई चीजें आ रही हैं। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो पीछे रह जाओगे। किताबें पढ़ो, सवाल पूछो, प्रयोग करो। तीसरा, मिलकर काम करो। ये दुनिया हम सब की है, किसी एक धर्म की नहीं, किसी एक देश की नहीं। हमें मिलकर समस्याओं को हल करना होगा। क्लाइमेट चेंज, गरीबी, बीमारियां। चौथा, दयालु बनो। विज्ञान सिर्फ तथ्यों के बारे में नहीं है, ये मानवता के बारे में भी है। हमें एक दूसरे की परवाह करनी होगी, जानवरों की, पेड़ पौधों की, पूरी प्रकृति की। पांचवा, हिम्मत रखो। सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, गलत का विरोध करने के लिए हिम्मत चाहिए, नई राह बनाने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम में वो हिम्मत है।
पिछली 2 सदियों में हमने अद्भुत प्रगति की है। हमने बिजली बनाई, हमने मशीनें बनाई, हमने बीमारियों का इलाज ढूंढा, हमने अंतरिक्ष में जाना सीखा। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को इलाज मिले, कोई भूखा ना सोए, युद्ध ना हो, प्रकृति सुरक्षित रहे। और ये काम तुम करोगे, तुम्हारी पीढ़ी करेगी। मैं एक सपना देखता हूँ, एक ऐसी दुनिया का सपना जहां इंसान अपने बचपन से बाहर निकल चुका हो, जहां हम विज्ञान और मानवता को साथ लेकर चलें, जहां हर फैसला तथ्यों पर आधारित हो, स्वार्थ पर नहीं, जहां हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाएं। क्या ये सपना पूरा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम इसे पूरा करने का फैसला करो। तुम में से हर एक के पास शक्ति है, ज्ञान पाने की शक्ति, सवाल पूछने की शक्ति, बदलाव लाने की शक्ति। याद रखो, तुम भविष्य के वैज्ञानिक हो, तुम भविष्य के नेता हो, तुम भविष्य के शिक्षक हो, तुम भविष्य के बदलाव हो। तो आज से शुरुआत करो, सवाल पूछो, सीखो, बढ़ो, मिलकर काम करो, दयालु बनो और सबसे जरूरी, कभी हार मत मानो। मानवता का भविष्य तुम्हारे हाथ में है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे संवारोगे, बेहतर बनाओगे। धन्यवाद।